जय हिंद साथियों, मैं दर्शन शर्मा, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश। मैं आपका स्वागत करती हूँ इस खास न्यूज़ पे। आइए नज़र डालते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी और अहम खबरों पर। वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी ने पूर्व कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय अरुण कुमार सिंह मुन्ना के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की और ईश्वर से प्रार्थना की कि दिव्यांगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल और शक्ति प्रदान करें। माननीय सांसद संजय सिंह जी ने बिजली के मुद्दे पर पंजाब और उत्तर प्रदेश की नीतियों की तुलना करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक ओर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जनता को मुफ्त बिजली देकर राहत पहुंचा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में बढ़ते बिजली के बिलों से आम लोग परेशान हैं। स्मार्ट मीटर के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदेशव्यापी हल्ला बोल। 3 मई यानी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में बढ़ते बिजली बिलों, स्मार्ट मीटरों को लेकर जनता के बीच में नाराज़गी है। आम आदमी पार्टी ने बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। पार्टी का आरोप है कि स्मार्ट मीटर अब स्मार्ट चीटर बनकर आम लोगों की जेब पर डाका डाल रहा है। इसी के विरोध में 3 मई 2026 यानी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में विद्युत उप केंद्रों पर आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेशव्यापी हल्ला रोड प्रदर्शन किया जाएगा। प्रतापगढ़ में पूर्व एमएलसी स्वर्गीय आनंद भूषण सिंह बब्बू राजा जी के निधन पर संजय सिंह जी ने गहरा शोक व्यक्त किया। लंबी बीमारी के बाद स्वर्गीय आनंद भूषण जी के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। इस दुखद अवसर पर संजय सिंह जी ने उनके परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं प्रकट की और ईश्वर से प्रार्थना की कि दिव्यांगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति दे। संजय सिंह जी ने भाजपा प्रवक्ता की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने कहा कि सुनिए, ये है मोदी जी के संस्कारी पार्टी के प्रवक्ता, जो कुलदीप कुमार जी जैसे वाल्मीकि समाज से आने वाले 2 बार के विधायक के लिए बेहद आपत्तिजनक और घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह न केवल एक जनप्रतिनिधि का अपमान है, बल्कि समाज के सम्मान पर भी चोट है। संजय सिंह जी ने न्यायपालिका के सम्मान को लेकर भी गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि जजों का गिरता सम्मान लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत है। न्यायपालिका लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है और यदि उसके प्रति सम्मान में कमी आती है तो इसके दूरगामी और गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। संजय सिंह जी ने केंद्र सरकार पर तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि महामानव बताएं, 12 साल में कितने घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठियों के मुद्दे पर केवल बयानबाजी और राजनीतिक ध्रुवीकरण किया जाता है, लेकिन देश को यह बताना ज़रूरी है कि बीते वर्षों में इस दिशा में ठोस कार्रवाई कितनी हुई है। संजय सिंह जी ने वरिष्ठ समाजवादी नेता रघु ठाकुर को सिद्धांत, सादगी और संघर्ष की मिसाल बताते हुए उन्हें नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। उन्होंने कहा है कि आज के दौर में जब सिद्धांतों से समझौता करना आम बात हो गई है, ऐसे समय में रघु ठाकुर जी जैसे नेता हमारे लिए प्रेरणा के पुंज हैं। वे केवल एक नेता नहीं, बल्कि अपने आप में एक संस्था हैं जिसने समाजवाद की बारीकियों को समझा और सीखा, जिनसे सीखा जा सकता है। संजय सिंह जी ने देश के मौजूदा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हालात पर भी अपने विचार रखे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उन पर गंभीर संवाद और जन भागीदारी की आवश्यकता है। लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए जागरूक समाज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। संजय सिंह जी ने युवाओं, किसानों, मजदूरों और आम जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि देश के वर्तमान हालात पर खुलकर चर्चा करना और समाधान की दिशा में सामूहिक प्रयास करना समय की मांग है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हुए। यूपी में राम राज्य नहीं, बल्कि लापरवाही का साम्राज्य छाया हुआ है। हाथरस में 4 साल के मासूम हर्ष के बाएं हाथ में चोट लगी थी। एक्सरे में फ्रैक्चर भी बाएं हाथ में आया, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही देखिए। प्लास्टर दाएं हाथ पर चढ़ा दिया गया। यह सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि सिस्टम की गंभीरता विफलता का भी उदाहरण है। गोरखपुर से सामने आया एक कथित चिकित्सकीय लापरवाही के मामले को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं।
संजय सिंह जी ने बताया, मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर से बेहद चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं। परिजनों का आरोप है कि सिर में चोट लगने के बावजूद गलत ऑपरेशन किया गया। मृतक युवक की मां ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनकी निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होना बेहद ज़रूरी है। झांसी से कथित 100 करोड़ रुपए के सट्टा सिंडिकेट मामले को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला गया है। झांसी में बड़े सट्टा सिंडिकेट का भंडाफोड़ और भाजपा नेता की गिरफ्तारी ने भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरे को उजागर कर दिया है। एक और जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है, वहीं सत्ता के संरक्षण में अवैध गतिविधियों के आरोप लोकतंत्र और सुशासन के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। संजय सिंह जी ने श्रमिकों के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार और भगवंत मान सरकार की कार्यशैली की तुलना करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह फ़र्क है कथनी और करनी में। उत्तर प्रदेश में जब मजदूरों ने अपने हक और वेतन वृद्धि की मांग उठाई तो उन्हें लाठियों का सामना नहीं करना पड़े। वहीं पंजाब में उत्तर प्रदेश में लाठियों का सामना करना पड़ा। वहीं पंजाब में भगवंत मान सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बिना किसी मांग के ही श्रमिकों के वेतन में 15% की बढ़ोतरी कर श्रम के सम्मान को प्राथमिकता दी है। संजय सिंह जी ने कहा, आम आदमी पार्टी मजदूरों के सम्मान, अधिकारों, बेहतर जीवन स्तर के लिए लगातार प्रतिबद्ध है और श्रमिक हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती रहेगी। कानपुर के हरीशगंज रेल बाजार कैंट क्षेत्र में संजय सिंह जी का कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों द्वारा जोरदार एवं भव्य स्वागत किया गया। संजय सिंह जी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए जनता का यह प्यार, विश्वास और समर्थन उन्हें जनहित के मुद्दों को और मजबूती से उठाने की प्रेरणा देता है। कानपुर आगमन पर वरिष्ठ समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर और संजय सिंह जी का आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ने भव्य स्वागत किया। जिला प्रभारी आशुतोष जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ दोनों नेताओं का अभिनंदन किया। संजय सिंह जी ने गुजरात के डेडीपाड़ा में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भाजपा पर तंज कसा। डेडीपाड़ा में सभी 11 सीटें आम आदमी पार्टी के हक में आई हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी झाल मुड़ी खाते रह गए और आम आदमी पार्टी ने डेडियापाड़ा में भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया। संजय सिंह जी ने इसे जनता के बदलाव के मूड और आम आदमी पार्टी की नीतियों पर बढ़ते विश्वास का संकेत बताते हुए देश भर में जनता अब काम की राजनीति की प्राथमिकता दे रही है। कहा, संजय सिंह जी ने जौनपुर में बताया, जौनपुर में शादी के दिन दूल्हे की सरेआम हत्या की घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार को देखते हुए कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। जौनपुर में शादी के दिन दूल्हे की गोली मारकर हत्या बेहद दुखद और भयावह घटना है। ऐसी वारदातें बताती हैं कि अपराधियों के मन में कानून का डर खत्म हो चुका है और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर भी तीखा हमला बोला गया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों का काम बच्चों को शिक्षा देना है, लेकिन जब उनसे पढ़ाई की वजह जनगणना और दूसरे प्रशासनिक काम कराए जाएंगे तो विद्यालयों में पढ़ाई कैसे होगी और बच्चों का भविष्य कैसे संवर पाएगा। संजय सिंह जी ने आरोप लगाया कि एक स्कूल चलो अभियान जैसे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर स्कूलों पर ताले लटकने की स्थिति शिक्षा व्यवस्था की वास्तविकता तस्वीर को सामने रखती है। गौड़ा में मारपीट की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। गौड़ा में हुई घटना बेहद चिंताजनक है। यदि प्रभावशाली लोगों पर हिंसा और दबंगई के आरोप सामने आते हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। संजय सिंह जी ने बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मजदूर दिवस के मौके पर देश की जनता को महंगाई का बड़ा झटका दिया गया है। 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 993 की भारी बढ़ोतरी कर इसे दिल्ली में 3071.50 तक पहुंचा दिया गया है। वहीं 5 किलो छोटे सिलेंडर पर भी 261 का अतिरिक्त बोझ डालकर इसका सीधा असर गरीब मजदूर, रेहड़ी पटरी वालों और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। संजय सिंह जी ने कहा, एक और आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है, दूसरी ओर जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को उसकी रसोई का बजट बिगाड़ रही हैं।
सरकार को जनता पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करने के लिए तत्काल राहतकारी कदम उठाने चाहिए। खबरों का सिलसिला यहीं तक। जुड़े रहिए दर्शन शर्मा जी के साथ। धन्यवाद।